Hello bachcho, so let us read the question. The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard. तो यूज क्या करना है, हमें कार्डबोर्ड को यूज करना है और हमें डेकोरेशन के लिए सिलेंडर की शेप में पेन होल्डर्स को बनाना है. Each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The Vidyalaya were asked to was to supply the competitors with the cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? तो ये कह रहे हैं कि एक विद्यालय में कोई कंपटीशन है जिसमें हमें पेन होल्डर्स बनाने हैं जो कि कार्डबोर्ड से बनाने हैं और उनकी शेप रहेगी सिलेंडर टाइप, जिसकी रेडियस हम रखने वाले हैं 3 सेंटीमीटर और हाइट रखने वाले हैं 10.5 सेंटीमीटर. तो इन्होंने कहा कितना हमें कार्डबोर्ड लाना पड़ेगा 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए. तो यहां पे हमारे पास की कॉन्सेप्ट ये यूज होने वाला है कि हम एक पेन होल्डर का सबसे पहले हम एक पेन होल्डर का एरिया निकाल लेंगे. एक पेन होल्डर के लिए कितने कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, विच इज, ध्यान से समझेंगे, एक तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा और एक हमें उसका बेस रखना पड़ेगा. यहां पे इन्होंने कहा भी हुआ है सिलेंडर विद अ बेस. यहां पे कीवर्ड हमारे पास ये है कि यहां पे बेस दिया हुआ है, मतलब एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक बेस होगा. हमें ये दो चीजों को रखना है. एक स्टूडेंट के लिए इतना कार्डबोर्ड लगेगा. और अगर हम एक स्टूडेंट के लिए फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड तो हम 35 से मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया भी निकाल सकते हैं जितना रिक्वायर्ड होगा. सो दिस इज द प्लान. कीपिंग दिस इन माइंड लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले लिख लेते हैं हेयर r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर्स. तो हम यहां पे लिख सकते हैं पहले द पेन होल्डर्स हैव ओनली वन बेस. ठीक है, ओनली वन बेस. तो यहां से हम लिख सकते हैं एक ही बेस है, मतलब अगर एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक उसके नीचे का हमने उसको बंद करना, ऊपर से ओपन है. ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर. तो यहां लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर. ये हमारे पास आ जाएगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस में बेस हमारे पास सर्कुलर होती है तो उसका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर. तो अगर देखो यहां से अगर मैं पाई और आर को कॉमन ले लूं तो हमारे पास दिख रहा है पाई आर, अगर मैं कॉमन ले लूं तो आएगा 2h प्लस आर. वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं तो यह आ जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू 2h का मीनिंग 2 इंटू 10.5 और प्लस में आ जाएगा आर इज 3. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमें दिख रहा है 22/7 इंटू 3 इंटू में यह आ जाएगा 21, इसको मल्टीप्लाई करके, और 21 प्लस 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ चुका है वन पेन होल्डर के लिए एरिया. अब हमें क्या करना है 35 के लिए निकालना है. तो हम इस पूरे नंबर को, जो भी क्वांटिटी आने वाली है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 35 के लिए. तो लेट अस डू इट. तो अब हम यहां पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर्स. तो ये हमारे पास आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 3 इंटू 24 इंटू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाने वाला है 35 के लिए, मतलब जितना कार्डबोर्ड यूज होगा वो हमारे पास ये है. देखो 7 से 35 को कट कर सकते हैं और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल आंसर. लेट अस राइट इट. हेंस 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर of cardboard is needed. तो इतना कार्डबोर्ड हमें चाहिए है इसको 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.